सारे वादे तो ना योगी जी निभा पाए जी, ना अखिलेश निभा पाए। वादे कभी पूरे नहीं होते नेता ने। लेकिन कोई भी सरकार ऐसा करती नहीं, सिर्फ वादे वादों पर रह जाती है, सिर्फ वादे करके छोड़ देती है। समाजवादी पार्टी अगर आ गई तो वो हमें देखिए फिर वही होगा, लूट फाट हैन तेन लबरतीन वही होगा, दूसरा कोई तो विकल्प नहीं है। नमस्कार, मैं नुपुर बर्नवाला, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं महाराजपुर गांव में मौजूद हूं और आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि कल आखिरी मतदान हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, 7वां चरण बीत चुका है, एग्जिट पोल आ चुके हैं। कुछ चैनल्स ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भाजपा आगे बढ़ जा रही है और सपा की कोई गिनती नहीं है। तो आइए जनता से पूछते हैं उनकी क्या राय है इस पर, एग्जिट पोल कितनी सच्चाई है, कितना सटीक है, आइए उनसे पूछते हैं। क्या नाम है? राजीव नाम है मेरा। तो वोट दे दिया आपने? हाँ दे दिया। सरकार किसकी बना रहे हैं? योगी जी। क्या अच्छा काम किया योगी जी ने? भाई योगी जी ने अच्छा काम ही किया अब तक, क्या बुरा क्या काम किया बताओ ना योगी जी ने। नहीं, 5 अच्छे काम बताइए तो। भाई सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, कानून को दंगा फसाद नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, किस तरह कोई राइट नहीं हुआ शहर के अंदर, 5 साल में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। तो समाजवादी पार्टी से क्या नाराजगी रही? समाजवादी पार्टी से नाराजगी ये रही है कि वो मतलब मुस्लिम वोटरों के थोड़ा चक्कर है, हिंदू मुस्लिम का थोड़ा जाता है, वो मुस्लिम वोटरों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी समाजवादी पार्टी के अभी मुख्तार अंसारी, उनके बेटे का बयान आ रहा था अभी कि मैं सबको मतलब 6 महीने उनसे बात की है मैंने अखिलेश जी से कि 6 महीने किसी तबादला मत होने देना, इन सबसे बदले लेने हैं। क्या सरकारी अधिकारियों ने कैसे बदले लेने? वो कैसे बदले लेना चाह रहा है, वो तो पूछना चाह रहा हूँ कि सरकारी अधिकारियों ने अत्याचार करा है। कोई सरकारी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं जो योगी की योजनाएं हैं, हिंदुओं को योजनाएं मिलेंगी, मुसलमानों को नहीं मिलेंगी, उनको मतलब कोई ऐसा काम करा है योगी जी ने जो खाली एक धर्म के लेके हो। वो क्यों ऐसी बात करते हैं कि मतलब उनसे बदला लेना है, उनसे मतलब किस तरह बदला लेना चाहते हैं बताओ ना। वो अधिकारियों ने करा क्या उनके साथ? मैं तो कुछ नहीं जानता। अधिकारियों ने कोई जात देख के कोई फैसला कराओ, किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप जाइए किसी डिपार्टमेंट में जाइए। मुझे लगता है कि जाति देख के हिंदुओं को काम करना है, मुसलमानों का काम नहीं करना, या उनको पीछे करना है, उन पर अत्याचार करना है, ऐसा किसी डिपार्टमेंट में वो बयान दे रहे हैं। पुलिस वालों को खुलेआम धमका रहे हैं। वो पीछे मैं वीडियो देख रहा था, मोटरसाइकिल पर वो कोई टोपी पहन रखी थी उन्होंने सामने कि हमारी सरकार आने दो तब दिखाएंगे तुम्हारे को। अभी क्या दिखाओगे भाई? चलान कर रहा है, आपने जुर्म करा है, चलान भरो, गलती कानून तोड़ा, चलान भरो, उसके अंदर किस बात की धमकी दे रहे हो आप उसको? तो ये चीज़ लगता है उनको कि समाज आने के बाद, जैसे आपको अभी पीछे देखा होगा आपने, जो अभी बंगाल चुनाव में जिस दिन रिजल्ट आया था, रिजल्ट का होने के बाद क्या हाल हुआ था उस दिन? कितना एक दिन के लिए पूरा बंगाल अराजकता फैल गई थी। खासतौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ढूंढ के जलाए गए थे, दुकानें लूटी गई थी उनकी। कितना मतलब ऐसा लगा था एकदम पता नहीं कि कानून व्यवस्था खत्म हो गई कहीं। योगी जी ने कहा ना कि हमने बुलडोजर मंगवा लिए हैं। नहीं, बुलडोजर किसके लिए मंगा लिए? किसके लिए? जो लोग कानून व्यवस्था तोड़ रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, बुलडोजर उन्हीं पे चला है ना। कि किस तरह के कानून वगैरह तोड़ा है, कर चोरी करी है। अभी पीछे मैंने कहीं पढ़ा था कि दंगा फसाद हुआ था कहीं पे, तो बाकायदा उनकी वीडियोग्राफी करा के जिसने दंगा करा और मोदी जी ने उनकी लिस्ट बना के उनसे पैसे वसूले, उनके मकानों में कुर्की करा दी। गलत करा। बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चल रहा है जिन्होंने क्या नाम है अपराध कर रखे, अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है। आम आदमी चला है किसी पे? आप चुन के देखिए किसी, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, शायद हिंदुओं पे भी चला है। मैं 1-2 मकान, मेरे को इतने आंकड़े नहीं है, हिंदू अपराधी हैं उनके भी बुलडोजर चला है। तो बुलडोजर चलने की बुरी बात तो नहीं है। यदि कानून व्यवस्था को आपने लागू करना है, कठोर कानून कैसे लागू होता है? कठोर व्यवस्था से दंड दिया जाएगा तो कानून लागू होगा। तो कितनी सीटें मिलेगी भाजपा को इस बार? मतलब आइडिया तो होगा ना कितना मिल सकता है? वही पिछली बार 300 प्लस थी, 300 के आसपास रहनी चाहिए इस बार भी। ऐसा कोई लगता नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। लोगों के बीच में थोड़ी नाराजगी है भाजपा को लेकर, थोड़ा सा नाराजगी है कि लोग कह रहे हैं कि युवा कह रहे हैं कि वो नौकरी नहीं मिली उनको, तो इस पे कुछ कहेंगे? जिस राज्य में बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ सबको नौकरी लग गई, 100% नौकरी है वहाँ पे। ये तो व्यवस्था जो भी समस्या है, ये देश की पॉपुलेशन के हिसाब से व्यवस्था है। नौकरी कितनी निकलती है? अब एक डिपार्टमेंट के अंदर यदि 100 नौकरी निकल रही हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, और भरने वाले उसको 1000 आदमी पहुँच जाते हैं, तो 900 आदमी तो बोलेंगे नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी तो 1000 को मिलेगी ना। और जहाँ बीजेपी राज्य नहीं है वहाँ नौकरी सबको मिल गई, तो मानेंगे बीजेपी की गलती है। ये तो देश की समस्या है ना पूरी। इसके तो केंद्र सरकार ही कुछ करेगी, कोई योजना लेके आएगी, केंद्र सरकार लेके आएगी, तभी नौकरी मिलेगी। और नौकरी करना तो हर राज्य के अंदर हर आदमी को नौकरी संभव है क्या? अरे और काम है, अपना व्यवसाय कर लो यार। काम करने वालों के नौकरी कमी नहीं है, जिसने काम करना नौकरी कमी नहीं है। कोई भूखा नहीं मर रहा है इस तारीख के अंदर। भूखा नहीं मरते, लेकिन MBA करके अगर छात्र बच्चे जो हैं वो MBA करके पकौड़े बेचें या फिर चाय बेचें, चाय की ठेली लगाएं, तो अच्छा लगता है क्या? उन बच्चों ने जिन्होंने MBA करी है ना,
आपको मैं जानता हूँ बच्चों ना जिन्होंने अच्छे मार्जिन से, अच्छी पढ़ाई से, 95% नंबर से अपनी क्वालिफिकेशन से MBA करी है अच्छी से, तो उनको नौकरी मिलती है। जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज, कुकुरमुत्तु कॉलेज उग गए हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए देके तो मैंने एडमिशन ले लिया उसके अंदर, 60% मेरे नंबर थे 12th के अंदर। अब मैं उसके बाद MBA कर रहा हूँ उसके अंदर। MBA माँ आपको धोखा दे रहे हैं, वो MBA नहीं है, वो किस तरह से ले जो MBA कर रहा है, जायज़ MBA कर रहे हैं, एक्चुअल MBA कर रहे हैं, उन्हें नौकरी मिल रही है। तो MBA की डिग्री लेके अब जैसे इसी को ले लो, अभी तो पता नहीं था, यूक्रेन वाला मैटर चल रहा है जो, वहाँ पे MBBS करने के लिए बच्चे लोग जा रहे हैं, जो MBBS करने जा रहे हैं वहाँ पे, कि वहाँ पे डिग्री, सस्ती डिग्री मिल जाती है वहाँ। अभी पता चला, पढ़ा मैंने, यदि आपने 12वीं संस्कृत से कर रखी है ना, आर्ट साइड से भी कर रखी है 12वीं, तो भी आके आप मेडिकल एडमिशन ले सकते हो वहाँ पे 30-35 लाख रुपए खर्चा करके मेडिकल में एडमिशन ले सकते हो वहाँ पे जाके। तो वो डॉक्टर यहाँ पे आके बोले हमें नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या हाथ पर देनी चाहिए नौकरी उन लोगों को? नहीं तो यूक्रेन क्यों जा रहे बच्चे पढ़ने के लिए, तो बताइए। तो भारत में अगर इतनी सीटें होती तो यूक्रेन। मैंने आपको क्या था, कौन लोग जा रहे हैं जिनके मन में तो डॉक्टर बनने की, क्वालिफाइड आप है नहीं डॉक्टर बनने लायक, आप जो इंडिया के टेस्ट हैं उनको पास कीजिए, डॉक्टर नीट का टेस्ट। 90,000 सीट है तो उसमें बच्चे इतने सारे हैं, बच्चे तो लाखों करोड़ों में हैं, तो क्या करेंगे वो 90,000 सीट में कितने बच्चे आएंगे? नहीं 90,000 डॉक्टर आएंगे, 90,000 सीटों में तो 90,000 डॉक्टर आएंगे, 90,000 ही आएंगे ना। और बाकी देखिए, जो बच्चा 1 मार्क से रह गया वो ऐसा तो नहीं इस तरीके से। ऐसा तो हर बार एक, अभी कोई तो क्राइटेरिया लगाओगे ना आप किस चीज़ के लिए, आप 85%, 84, कहीं तो क्राइटेरिया लगाओगे, इसके ऊपर बच्चे डॉक्टर बनेंगे, उससे नीचे के बच्चे कुछ और बन जाओ। आप सभी डॉक्टर बन जाओगे तो भैया भाई लैब टेक्नीशियन बन जाओ, असिस्टेंट बन जाओ, लेकिन हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आपके पास क्वालिफाइड है नहीं आप उसके लिए, तो आप तो गलत हो ना। ये मैं 33% मेरे नंबर कम है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। 1 मार्क से कम है तो इसलिए गलती तो यार कभी कोई तो क्राइटेरिया होगा, एक सीट तो बढ़ानी चाहिए ना सरकार को। नहीं बढ़ेगी, फ्यूचर प्लानिंग होगी, जिस तरह से बच्चे बढ़ेंगे, पढ़ाई होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, बढ़ेंगे आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। तो आप ये तो मानते हैं ना कि सरकार के, मोदी सरकार के टाइम में सीटें थोड़ी कम है, जिसकी वजह से बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए MBBS की डिग्री। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। जो बाहर जो बच्चे क्वालिफाइड है, वो इंडिया में है, बाहर सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जिनके मार्क्स कम है, नंबर कम है, नीट क्लियर नहीं करा उन्होंने, नीट में नंबर कम है, वो लोग बाहर जा रहे हैं। मायावती ने अच्छा काम किया था। मायावती ने देखो काम तो अच्छा करा हुआ है ना, उन्होंने पूरा नोएडा सुधार दिया हुआ है। ऐसे ही कोई भी एक गांव पकड़ ले तो वो पूरा सुधर जाए, लेकिन ये तो कोई गांव पकड़ते ही नहीं है, ये तो सिर्फ पैसा खाने में लगे रहते हैं। इन्हें अडानी से पैसा चाहिए, अंबानी से पैसा चाहिए, सड़क में पैसा चाहिए, रोड में पैसा चाहिए, इन्हें हर चीज़ में पैसा चाहिए। तो योगी सरकार से आपको और क्या क्या शिकायतें हैं, थोड़ा और बताइए। शिकायत क्या है? शिकायत तो ये है हमारे गांव की, देखो यहाँ तो एक तो कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा है, और यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है यहाँ में महाराजपुर में। तो अखिलेश की सरकार अगर बनती तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पे सारी सड़कें और जो भी आपको असुविधाएं होती है वो सारी मिलेंगी, सुविधा मिलेगी आपको? देखो उम्मीद तो जी यही करते हैं हम कि मिलनी चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार ऐसा करती नहीं, सिर्फ वादों पर रह जाती है, सिर्फ वादे करके छोड़ देती है। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा, तो मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि सपा पूरी तरह से चिट होने वाली है यहाँ पे, मतलब हारने वाली है, तो क्या लगता है, सच दिखा रही है मीडिया? नहीं ऐसा नहीं है, सपा के बारे में सपा नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। भाई बोल रही हूँ, मीडिया तो यही दिखा रही है कि सपा नहीं आ पाएगी। वो तो क्यों नहीं आ चलो, पाएगी? वो बोल रहे हैं, अपना मंच से बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जो समझ नहीं पा रहे हैं वो तो सपा को ही कहेंगे ना, अगर जो समझ रहे हैं वो तो बीजेपी को बोलेंगे। ये है। क्या अच्छा काम किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने तो काम सारा ही अच्छा किया है। सबसे पहले तो ये है कि हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, राइट्स नहीं हुआ। दूसरा क्या है कि जो गुंडे थे, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, उनका काफ़ी हद तक सफाया किया, ये अच्छा काम किया। और फिर दूसरा क्या है, गरीबों को लोन देना, गांवों में शौचालय बनवाना, और ये किसानों को पैसे पहुंचाना। किसान तो विरोध कर रहे हैं ना भाजपा का विरोध कर रहे थे, लेकिन वो जो किसान था ना असली, वो नहीं आया, जो नेता थे या तनखैया थे वो आए। मतलब किसानों का पूरा समर्थन है भाजपा को? हाँ जी, पूरा समर्थन। अखिलेश ने क्या बुरा काम किया, क्या मतलब क्या नाराजगी अखिलेश? नहीं, बुरा काम नहीं किया, बुरा तो खैर कह ही नहीं सकते, वो राजनीति में तो पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, लेकिन वहाँ जो है ना गुंडा राज बहुत हुआ। तो योगी सरकार में गुंडा राज कम हुआ है? हाँ, कम हुआ। अच्छा, कितनी सीटें आएंगी इस पर भाजपा को? देखो जी, अनुमान पहले 300 प्लस थी, अब क्या 10-20-5 सीट घट जाएंगी, बाकी और ज़्यादा फर्क नहीं होगा। अगर गलती से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो?
बनेगी तो झेलना पड़ेगा जी। सरकार तो क्या सरकार झेलना पड़ेगा? क्या मतलब सरकार उनकी बनेगी तो जो जिसका प्रतिनिधित्व करेंगे वो तो वोटर की गलती होगी ना, कि वोटर अगर वोट करेगा तो सरकार अखिलेश की बन जाएगी। तो कुछ सोच के लोगों ने वोट किया होगा ना। हाँ, तो अब सोचा है तो जिसको जो अच्छा लगा वो उसको वोट किया है। तो आपने क्या सोच के योगी जी को वोट किया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को? हमने योगी जी को इसलिए वोट किया है कि योगी जी का जो फैसला है वो सटीक है। जो भी कुछ करने सटीक है, जैसे कि तलाक पे बोले वो, और कई चीज़ों पे उन्होंने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सटीक लिया। और अखिलेश यादव की सरकार में उन्होंने बहुत सारे वादे किए, अभी सरकार में आएंगे तो क्या लगता है वो सारे वादे, अगर उनकी सरकार बनती है तो सारे वादे निभाए जाएंगे? सारे वादे तो ना योगी जी निभा पाए जी, ना अखिलेश निभा पाएंगे। वादे कभी पूरे नहीं होते नेता से। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत मुद्दा कोई ऐसा आ जाए कि वो चमक जाए एकदम, वो बात दूसरी। अब जैसे आपकी सरकार आने के पंजाब में दावे हो रहे हैं, अब देखो क्या होगा। ये है। तो अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री के पद पे योगी जी नहीं है, ऐसे सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें आ रही है कि योगी जी इसमें मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, कोई और मुख्यमंत्री नया चेहरा देखने को मिल सकता है, तो क्या आपको लगता है कौन हो सकता है? देखो जी, नया चेहरा तो योगी जी को कोई जानता ही नहीं था, कहाँ से ये लाए बीजेपी वाले छांट के। कहीं संघ का ही कोई आदमी आएगा, क्योंकि संघ शासित चल रहा है मामला। तो वोट आपने योगी जी के नाम पे दिया कि भाजपा के नाम पे दिया कि मोदी जी के नाम पे दिया? हमने तो दिया है जी, भाजपा की वोट जाती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सीट परमानेंट है भाजपा की, जबकि कैंडिडेट कामयाब नहीं था हमारा, लेकिन योगी जी की वजह से वोट वहाँ चला गया। तो अगर मुख्यमंत्री कोई और बन गया तो? और बन गया तो वो देखेंगे कितना काबिल है। एक तरफ न्यूज़ चैनल में जो है ना, न्यूज़ चैनल में बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। दोनों ही पूर्ण बहुमत से कह रहे हैं बनेगी सरकार। तो आपको क्या लगता है किसकी बननी चाहिए? मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि ये भाजपा के ही बनेगा, इसके तो मुश्किल है बनना। क्या अच्छा काम किया योगी जी ने? योगी जी बहुत काम किए हैं। हाँ। देश के बारे में सोचे हैं। क्या सोचा है देश के बारे में, कुछ और बताएंगे? गुंडा राज को खत्म किए हैं। तो अगर इनकी सरकार आती है अखिलेश यादव की, तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा? वही जो पहले था वही हाल होगा। क्या था पहले? पहले गुंडा राज था। तो योगी सरकार ने पूरी तरह से गुंडा राज खत्म हो चुका है क्या? पूरी तरह नहीं खत्म हुआ, लेकिन खत्म करने के चक्कर में है, लेकिन खत्म हो जाएगा। अब की बार जीत जाएंगे तो लगभग में खत्म हो जाएंगे। तो अगले 5 सालों में, मतलब अभी तो आपने वोट दे दिया, अगर सरकार बनती तो 5 साल तक सरकार रहेगी, तो क्या उम्मीद है, क्या क्या चाहिए कि सरकार ऐसा कुछ काम करे? कुछ तो उम्मीद होगी ना। उम्मीद क्या चाहिए, वही है कि बच्चे को शिक्षा चाहिए, लेकिन कारण ये है कि शिक्षा के बच्चे शिक्षे नहीं यहाँ पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं। दिल्ली में सारे बच्चे यहाँ के जाते हैं, ठीक है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। तो मोदी को देख के वोट दिया कि योगी जी को देख के वोट? मोदी और जोगी इनको दोनों को ही दे करके। मथुरा के रहने वाले हैं हम। मथुरा में भी हमारे इसी का मतलब वो है। क्या अच्छा काम किया है मोदी जी ने, योगी मोदी जी जी ने अच्छा ही काम किया है। अच्छा नहीं करता तो हमारा ये देश मतलब गड़ेला में ही चला जाता। मेरे हिसाब से तो भाजपा की सरकार आने वाली है। क्या काम किया है भाजपा ने? भाजपा ने अच्छा ही काम किया। इस कोरोना महामारी में यहाँ पर सबको राशन, सबको चीज़ अभी तक चल ही रहा है। सबको, किसी को 5 किलो, किसी को तेल बेल, सबको चीज़ मिल रहा है। और मकान दिए हैं बहुत आदमी को, तो बहुत आदमी शौचालय वौचालय बिल्कुल अच्छे बनवा दिए भाजपा सरकार में। जो लोग विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, जब चुनाव चल रहे तो लोग विरोध भी तो कर रहे थे उनका। ऐसे तो विरोध, ये तो पार्टी है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे काम? पार्टी नहीं करी थी, जनता विरोध करी थी उनका। जो जिसको मिल रहा कुछ, जैसे 100 में से 10 आदमी को काम नहीं हो रहा तो वो विरोध कर रहे हैं। 50 आदमी को काम हो रहा, वो सही है, संतुष्टि है उन लोगों को। अब इतनी बड़ा एक परिवार है हमारे घर में, हम अपने ही कुछ 2-4 आदमी को नहीं झेल पाते हैं, तो ये तो पूरी 15 करोड़ जनसंख्या है यूपी की, तो इतने बड़े को क्या किस किस को देखेंगे? मैं फर्स्ट क्लास सरकार चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले अब यहाँ पे यूपी में पहले मायावती आखिरी, फिर अखिलेश, मायावती मुलायम, बस दोनों में ही खिचड़ी पकड़ी 1 साल हो। अब की बार ऐसा हुआ है, ये चेंजिंग होना चाहिए कि 5 साल में हर बार बदल रही, तो अब की बार जैसे ये भाजपा आ जाती है तो 10 साल हो जाएंगे ना इकट्ठे एक ही साथ आ जाते हैं। देखो 3 साल तो इनके कोरोना में चले गए, 2 साल तो सपोज करो कोरोना में चले गए,
जो इन्होंने जो वादे करे वो वादे सही तरह से, अब कोरोना का बहाना हो गया, अच्छा किसी चीज़ का भी मान लो तो आदमी क्या करेगा। जैसे राम मंदिर का कितने साल से फैसला, कितने साल से मुद्दा था, बहुत बताओ, भाजपा आती साथी तुरंत ही, पहले कभी इतने भी मुलायम मायावती सब रहे, कभी बना। ये नु करे वादे कर रहे हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं हमारी 1 साल सरकार बन जाती ना तो हम 1 साल में राम मंदिर बनवा देते। इनके पिताजी की क्या दफे सरकार आ चुकी है, जब तक राम मंदिर बना नहीं। मायावती की सरकार आ चुकी है, जब भी नहीं बना। अब योगी सरकार आई है, तुरंत बन गया राम मंदिर। तो मायावती ने की सरकार अच्छी नहीं, मायावती की सरकार भी ठीक थी, पहले लाइट वाइट व्यवस्था सब कानून वानून ठीक थे। अखिलेश की में भी ठीक थे, पर कोई जैसे कोई मुंह जैसे कोई काम करने पढ़ने लगा, जैसे हर किसी की जिसकी सोर्स है उसके काम जल्दी हो रहे, जिसकी ना है उसके काम वैसे हो रहे। अब तो डिजिटल कुछ भी चीज़ जाओ तो भैया बोल देते कि ऑनलाइन करवा लो, फार्म कुछ भी ऑनलाइन वगैरह कुछ भी हो जा रहे काम। अब पहले दूसरे के करने पड़ा करे। योगी की बनना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी की, उनसे ये मतलब है वो ही देश बचा सकते हैं, बाकी कोई बचा नहीं सकता। कैसे देश कैसे बचाएंगे? अरे देश तो बताइए ना, देख लो अब भी देख लो, सबका नाम योगी का मोदी का ही आ रहा है, हर जगह आ रहा नहीं आ रहा है, तो बस यही चाहिए हमें। तो योगी जी ने मोदी जी ने सब कुछ प्राइवेट कर दिया, बैंकों को हर चीज़ को बेच दिया, तो इस पर कुछ नहीं कहेंगे और कह रहे देश बचेगा। ओ भैया फायदा हो रहा है, हमें तो जब प्राइवेट करो सरकारी करो, हमें तो फायदा होना चाहिए जनता के लिए, है जी। हाँ क्या अच्छा काम किया योगी जी ने उत्तर सब प्रदेश? अच्छे काम हो रहे हैं सब। ऐसी खबरें आ रही है कि भाजपा इस बार योगी जी की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। नहीं ऐसा बनेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा तो। तो आपने योगी जी के नाम पे ही वोट दिया? हाँ योगी को ही वोट दिया है हमने, और किसी को वोट नहीं दिया, किसी नेता को वोट नहीं दिया, केवल योगी को वोट दिया है हमने। मोदी जी को भी नहीं? मोदी को दिया है, दोनों ही हैं वो तो, योगी मोदी दोनों ही हैं भैया, है जी। हाँ बाबा बोलो, बाबा बुलवाओ। कितनी सीटें आएंगी इस बार भाजपा? अब आप कम से कम 400 सीटें आना चाहिए। 403 हाँ, सीटें हैं, 403 और क्या? सीटें हैं, तो 400 सीटें आएंगी। हाँ और क्या आना चाहिए 400 सीटें हमारे अनुमान से, जब हम देख रहे हैं पोलिंग कैसी है रही है, हम देख के आए, हमने करवा के आए पोलिंग, हम कैसी हुई पोलिंग यहाँ? बढ़िया हुई हमारे यहाँ तो। भाजपा के समर्थक है सब? हाँ अच्छा काम किया भाजपा ने अच्छा, आपके। अच्छा काम हो रहे हैं, गुंडागर्दी बंद है, लूटमार बंद है, बदमाशी बंद है, गुंडा ठिकाने पे लग गए साले। अगर जो जोगी जी जैसा आदमी हमारे अगर जो बिहार में होता तो हम बहुत आगे होते, अच्छा, लेकिन वैसा चेहरा है नहीं। नीतीश जी हैं हमारे यहाँ, सही नहीं है तो बीजेपी से, लेकिन सही नहीं है। हमारे जोगी जी जैसा चेहरा आदमी होता तो पूरा जिंदगी भर ही वो सीट से कभी पद खाली नहीं होता। क्या करते वो अगर बिहार में देखिए होते तो? सब कुछ प्राइवेट है, हमारे कोई विकल्प नहीं है जो दूसरे पार्टी में हम जाएं। वो बेच दे चाहे कुछ भी कर दे, दूसरे जगह जाएगा तो गुंडागर्दी से तो कम से कम बचेंगे। बीजेपी में तो कम से कम ये चीज तो है ना, जब सुरक्षित और देश बिक गया तो? देश बिक गया तो कोई बात नहीं, जैसे आज भी है उस दिन भी थे, आज भी रहेंगे। तो किसी की गुलामी करना मंजूर है आपको? अब सुनिए तो गुलामी भी तो अभी भी तो गुलामी कर रहे हैं, हमें तो नौकरियाँ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम नौकरी यहाँ करते हैं, लेकिन बीजेपी का समर्थन हूँ। समाजवादी पार्टी अगर आ गई तो? वो हमें देखिए फिर वही होगा, लूट फाट हैन तेन लबरतीन वही होगा, दूसरा कोई तो विकल्प नहीं होगा। तो ये देखा हमने कि यहाँ पर कड़कड़ के लोग क्या सोचते हैं, क्या एग्जिट पोल के बाद अब उनके क्या सोचना है कि यहाँ किसकी सरकार बनेगी। वैसे आप बने रहिए हमारे साथ 10 मार्च तक, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको कि किसकी सरकार बनती है और क्या होता है आगे तक। इस सारी खबर के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।